हेलो फ्रेंड, डीलाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज जीएस का जीएस के कुछ प्रश्न हैं जो आपको हल कराते हैं, जो टेट, सुपर टेट और अन्य वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न आपको जीव विज्ञान से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान में मानव शरीर विज्ञान से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। अधिकतम भार किससे बना है? अस्थियों का बना है, शारीरिक अंगों का बना है, त्वचा, मांसपेशियों अंगों का बना है और जल का। ये ऑप्शन डी सही है, जल का बना है। हमारे शरीर में 75% जल होता है, बाकी अन्य चीज़ें होती हैं। 75% मनुष्य के शरीर का भाग जल ही होता है। इसमें से देखें तो एक वयस्क मानव में 65% होता है जल, और नवजात में ये होता है, वयस्क में ये होता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती हैं कितनी हड्डियां? तो हड्डियों के बारे में पूछा जा रहा है। 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की है ऑप्शन बी, स्टेपीज है। स्टेपीज हड्डी है। और सबसे बड़ी कौन है? फीमर है। अगला, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो ये ऑप्शन ये सही है, कान में पाई जाती है। यही स्टेपीज है जो सबसे छोटी है और कान में पाई जाती है। अब बाकी ये फीमर जो है ये जंघा की हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी लंबी होती है और सबसे छोटी ये होती है। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28, 30, 32, 40। तो 28 हड्डियां पाई जाती हैं शरीर में। इनमें से 28 हड्डियों में भी विभाजन किया जाता है, ऐसे कि इसमें से 14 हड्डी जो होती है, 14 चेहरे में होती है, 6 कान में होती है और बाकी 8 हड्डी जो होती है वो सर का खोल बनाती है, सर का घेरा बनाती है। तो इस तरह से 28 हड्डियां मनुष्य खोपड़ी में पाई जाती हैं, 14 चेहरे में पाई जाती हैं, 6 कान में पाई जाती हैं, 8 जो है खोपड़ी का घेरा बनाती हैं। तो टोटल 28 हड्डियां हो गई। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? तो पसलियों की संख्या कितनी होती है अगर पूछे तो 24, और जोड़ी पूछे तो 12। ऑप्शन ये सही है, 12 जोड़ी होती हैं पसलियाँ। इन्हें रिब्स भी कहा जाता है। ये एक बेलनाकार
फ्रेम घेरा बनाती हैं जिसके अंदर हार्ट और फेफड़ा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। अगला है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। सरंध्री में रंध्रयुक्त। ये पैर की हड्डियां ठोस होती हैं। इनके ठोस होने का कारण है कि मजबूत चाहिए, है ना। पैर की हड्डी, मनुष्य बोझा उठा के चलता है, पैर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सख्त और ठोस नहीं होंगे हड्डियां तो कमज़ोर हो जाएंगी, मनुष्य की कार्य क्षमता घट जाएगी, इसलिए ये ठोस होती हैं। अगला है शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्यक्रिया जो की जाती है सर्जरी, उसमें आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है। बी गुर्दा प्रत्यारोपण है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है या रुधिर आदान है? तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। हिप जॉइंट रिप्लिकेशन है, रिप्लेसमेंट है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य एक दिन में कितने लीटर पेशाब करता है? तो 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर। तो ये 1.5 लीटर करता है पेशाब स्वस्थ मनुष्य। तो पेशाब क्या है? हल्का अम्लीय होता है पेशाब। इसका पीएच मान 6 होता है, 6 से नीचे होता तो क्षारीय होता। पीएच मान 6 है, अम्लीय होता है हल्का से, और इसमें 95% जल होता है। और पेशाब का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है, यूरोक्रोम बनता है। और जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यही यूरोक्रोम है जो पेशाब को पीला बनाता है। बोला है इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रहता है क्या है? लिगामेंट तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन मांसपेशी ऊतक। ये लिगामेंट है जो हड्डियों में पाया जाता है, हड्डी के जोड़ पर है, हड्डियों के जोड़ पर पाया जाता है और एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के रखता है। इसे जो है लिगामेंट कहते हैं। अगला है दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ये ऑप्शन डी सही होगा, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया। भोजन के कण होते हैं, थूक होता है और मुख से निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला अम्ल भी उसमें रहता है और उसमें जर्म हो जाते हैं बैक्टीरिया। ये दांत पर जो परतें जमी होती हैं ये उसके बारे में कहा जा रहा है। उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो दांत को नुकसान पहुंचाता है। अगला है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्यों? तो ऑप्शन ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। अगला है नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अगला इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा
बने होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। तो नाखून जो होते हैं बाह्य कंकाल कहे जाते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं, इसलिए इनमें कोई रक्त संचरण नहीं होता है, रक्त प्रवाह नहीं रहती, इसलिए इनको काटने से कोई दर्द नहीं होता है। व्यवहारिक है प्रश्न। अगला है अगला क्वेश्चन है अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अस्थि और दंत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। दांत और हड्डियों के निर्माण में इनकी आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में उसके कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत विकसित होते हैं? ये 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, बाकी जो और दांत हैं वो एक ही बार निकलते हैं। अगला निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, हार्ड भाग होता है? इसमें अस्थि, दंतकवल्क, डेंटिन व सीमेंटम। तो ये दंतवल्क जो दांत के ऊपर एक परत होती है उसे इनामेल बोलते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और ये काफ़ी चमकदार होती है परत, जिसके कारण दूध जैसा दांत चमकता है। ये बहुत ही हार्ड होती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिकाओं में। ये ऑप्शन सी सही, कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। रिफ्लेक्स एक्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? स्पाइनल कॉर्ड में होती है। जब मनुष्य को कोई खतरा महसूस होता है तो उसके प्रति सावधान होता है अचानक, तो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है उसको। उसका जैसे पैर में कांटा चुभते ही पैर को पीछे हटा लेना, यही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है उसका। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन क्रिया गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, जिसे ओविडक्ट बोलते हैं। यहीं पर शुक्राणु और ओवम आते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहीं पर होती है। अगला है मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो गर्भाशय ग्रीवा, डिंबवाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो ये डिंबवाहिनी नली होगा, जिसे फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यहीं पर शुक्राणु और ओवम आकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं, और ये डिंबवाहिनी नली होती है, इसे फलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फिर यहाँ से फर्टिलाइज होकर के जैगोट बनता है, फिर वो जा कर के फिर जा कर के बच्चा आगे बढ़ता है। एक फिक्स स्थान जहाँ पर उसका विकास होता है वहाँ पे चला जाता है।
अगला है रक्त क्या है। रक्त सॉरी मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने समय के लिए? तो ऑप्शन डी सही है, 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं, यानी 48 से 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखते हैं। इतने समय तक उसकी क्षमता बनी रहती है। इसीलिए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अनवांटेड 72 बनाई गई है कि 72 आवर शुक्राणु की क्षमता फर्टिलाइज करने की बनी रहती है। इसलिए इसके अंदर यदि अनवांटेड 72 खा लिया जाता है तो वो क्षमता नष्ट हो जाती है इसकी फर्टिलाइजेशन की। अगला है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। भ्रूण जैगोट जो बनता है बच्चा, शुरू में उसका हृदय कितने समय के बाद धड़कने लगता है, स्पंदन करने लगता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह के बाद। परिवर्धन में डेवलपमेंट, विकास के चौथे सप्ताह से 5वें सप्ताह के मध्य उसका हृदय स्पंदन करने लगता है। अगला है निम्न में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो ये झिल्ली है, तो उल्ब झिल्ली होती है, एमनियान झिल्ली इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ये बच्चे के चारों तरफ जो बच्चा होता है पेट में, उसके चारों तरफ एक झिल्ली बनी रहती है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसी से उसकी सुरक्षा होती है, फ्लूइड से। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। अगला है अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा वायु में 78% होती है, 78% की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की 20% होती है। तो इसकी मात्रा की कभी कोई परिवर्तन इसकी मात्रा में नहीं होता है। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार होता है, 72 बार धड़कता है। अगला है रक्त होता है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए सही है, संयोजी ऊतक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। रक्त में ही सब घुला रहता है। अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है? कि ये पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, ये मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है और हीम आयरन होता है। हीम के कारण ही
रंग लाल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? मानव रक्त में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाणिका के संबंध में कौन कथन सही है? कौन कथन सही? इसमें लव होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन में लव पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों से प्रति क्षमता प्रदान करता है। ये सही नहीं है, ये नहीं करता है। यह रक्त को ऑक्सीजन वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सही है। तो इसमें तीसरा सही नहीं है, बाकी और सही हैं। 1, 2, 4। रक्त क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? ये ऐसे लिखा जाता है इस रासायनिक फार्मूला। तो ये जो है ऐसे बॉन्ड बनाता है। ऐसे तो एक 4 ऑक्सीजन का कैरियर होता है एक साथ। रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है। अगला, रुधिर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन। हाँ, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त के माध्यम से ही शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। अगला है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये है ऑप्शन डी, केचुआ। इसके जीव द्रव्य में जो हीमोग्लोबिन होती है घुली होती है, इसलिए इसका रक्त लाल नहीं दिखाई देता है। वही पूछ रहा है। बाकी मनुष्य में हीमोग्लोबिन जीव द्रव्य में घुली नहीं रहती है, इस अलग रहती है, इसलिए उसका रंग लाल दिखाई देता है, खून का, ब्लड का। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रंग कणिकाओं का रंग होता है। कैसा? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिकाएं लाल होती हैं। ऑप्शन डी सही है, हीमोग्लोबिन का। उसमें ग्लोबिन और हीम, एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। ये इसके कारण रंग लाल होता है और ये एक प्रोटीन है। इसी हीम के कारण रंग लाल होता है खून का। बस फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जीव विज्ञान के प्रश्न हैं, और हर वनडे एग्ज़ाम और टेट, सुपर टेट और जो ये उच्चतर माध्यमिक के पेपर होने वाले हैं, वहाँ हर जगह ये प्रश्न आपको इसी तरीके के आएंगे और आपको मिलेंगे। इन्हें अवश्य पढ़ें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, DLR आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज GS का कुछ प्रश्न है जो सुपर टेट, टेट और जो अभी परीक्षाएं होने जा रही हैं